नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस जो 1 अप्रैल 2025 से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कि एनपीएस का लाभ ले रहे हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक तरीके से ऑप्शनल कर दी गई है कि 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको इसका चयन करना होगा। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीएस यूपीएस के अंतर्गत हमें कितनी पेंशन मिलेगी, हमारे को जो लमसम अमाउंट है रिटायरमेंट के टाइम पर हमें कितनी मिलने वाली है। साथियों यूपीएस जो है इसमें जो कमियां हैं इनको लेकर एन एफ आई आर यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के द्वारा जो हमारा फेडरेशन है उनके द्वारा यूपीएस की कमियों को लेकर एक लेटर जारी किया गया है। उसमें कमियां बताई गई हैं कि हमारी मिनिमम जो सर्विस है, आप यूपीएस के अंतर्गत 25 साल कर रहे हो तो इसकी जगह 20 साल कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि 20-25 साल बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लमसम अमाउंट में जो 6 मंथ की आप काउंटिंग कर रहे हो वहाँ पर मंथ की काउंटिंग कर देनी चाहिए। और जो पेंशन में आप लास्ट 12th मंथ का यानी कि लास्ट के 12 महीने का आप बेसिक काम में लेते हो, एवरेज बेसिक, वहाँ पर आप लास्ट मंथ का बेसिक काम में लीजिए। इन सभी कमियों को लेकर इंडियन एनएफआईआर के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है साथियों, और ओपीएस की लड़ाई जारी है साथियों, जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो यानी कि यूपीएस के अंतर्गत पेंशन और लमसम अमाउंट की चर्चा करते हैं साथियों। माना एग्जाम्पल के तौर पर साथियों कि आपका बेसिक कितना है, 60,000 है, और 60,000 का यदि हम आज के टाइम पर डीए देखें तो 53%, 60,000 का 53% कितना हो जाएगा साथियों, 31,800 रुपये। यदि टोटल परिलब्धि है यानी कि 60,000 और 31,800 को यदि आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 91,800 रुपये। अब 91,800 रुपये हो गया तो गवर्नमेंट ने जो एक मुश्त अमाउंट यानी कि लमसम अमाउंट का जो है फॉर्मूला दिया है 1/10 इंटू टोटल परिलब्धियाँ। यहाँ पर क्या है, टोटल परिलब्धियाँ, यानी कि टोटल परिलब्धियाँ हमारे एग्जाम्पल के रूप में कितनी आ गई, 91,800 रुपये इंटू एल। एल क्या है यहाँ पर साथियों, एल जो है 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या है। अब देखते हैं हम हमारी जो सर्विस है, माना हमने 25 वर्ष है, हमने सर्विस को कितना माना है, हमारी 25 वर्ष है, और हमारी बेसिक कितनी है, 60,000 है। 60,000 हमारी बेसिक और हमारी सेवा है 25 वर्ष की। तब जाके हमारी लमसम अमाउंट कितनी होगी, एग्जाम्पल के रूप में 25 इंटू 2 करोगे तो एल का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 50, क्योंकि 25 साल में 6 माहियाँ कितनी हो गई, 50, कि 25 इंटू 2 बराबर 50 आ गई। अब यदि हम यहाँ पर रखते हैं 9180 इंटू 50, क्योंकि एल का मान हमारे पास 50 आया है, तो हमारी लमसम अमाउंट जो कितनी आ रही है साथियों, 4,59,000। मात्र कितनी आ रही है लमसम अमाउंट, 4,59,000। यदि हमारी बेसिक 60,000 है, हमने हमारा जो कंट्रीब्यूट है वो समय से किया है, हमने कोई भी इंडिविजुअल कॉर्पस से कोई भी निकासी नहीं की है, तब जाके ये हमारा जो लमसम अमाउंट है 4,59,000 रुपये मिलने वाला है। यदि हमारी सर्विस कितनी हो, 25 वर्ष की होगी तब जाकर। अब देखते हैं साथियों हमारी जो पेंशन है वो कितनी मिलने वाली है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हमारी जो पेंशन है वो कितनी मिलने वाली है। माना कर्मचारी ने 25 वर्ष की सेवा की है और इसके 12 महीने का जो है औसत मूल वेतन, क्योंकि यूपीएस में क्या कहा गया है कि आपके 12 महीने का औसत मूल वेतन काम में लेना है, तो हमने 12 महीने का औसत मूल वेतन कितना माना है, 60,000। अब देखते हैं कि कर्मचारी के सभी जो अंशदान है वो नियमित रूप से जमा कर दिए गए हैं और कर्मचारी ने अपने इंडिविजुअल कॉर्पस से कोई भी निकासी नहीं की है। हमने यहाँ कहा है, माना दोनों कॉर्पस क्या है, समान है। समान कब होंगे, जब आपने इंडिविजुअल कॉर्पस से कोई भी निकासी नहीं की होगी, तो जो बेंचमार्क कॉर्पस है और जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो आपका समान हो जाएगा। आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो समय से आपने जमा किया है, इस तरीके से। अब देखते हैं पेंशन का जो फॉर्मूला है वो क्या दिया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जो अंतिम 12 महीने का औसत मूल वेतन है वो आ जाएगा, और पी जो है, पी क्या आएगा साथियों, आपकी जो पूरी सेवा है, सेवा में महीने कितने हो गए वो यहाँ आ जाएगा, और आईसी बटे बीसी। आईसी क्या है साथियों, यहाँ पर इंडिविजुअल कॉर्पस है यानी कि व्यक्तिगत कॉर्पस है, और बीसी क्या है, बेंचमार्क कॉर्पस है। अब देखते हैं हमारा जो बेसिक कितना है अंतिम 12 महीने का, 60,000 रखा हमने, ये लो 60,000 बटे 2 इंटू पी कितना आया हमारा
25 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ गया 300, तो यहाँ 300 रख दिया हमने। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, 300 से 300 कैंसिल, और यदि 60,000 में हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आ गया 30,000। 30,000 जो हमारी पेंशन की बेसिक बन जाएगी प्लस डीए जो है उस समय हमारा कितना रहता है, वो उस अकॉर्डिंग इसका 30 जो भी परसेंटेज होगा वो जुड़ता रहेगा। इस तरीके से पेंशन की गणना की जाएगी साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ओपीएस लिखते रहना साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।